हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय गौर आपका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट इसको कंप्लीट करेंगे। ये चैप्टर एक कहानी है एक साइंटिस्ट की, जिसने यह डिस्कवर किया कि किस तरह से जो मनुष्य का शरीर है उसको इनविजिबल बनाया जा सके। क्या उसने अपनी डिस्कवरी का सदुपयोग किया, क्या उसने इसे वेलबींग में यूज किया? पढ़ते हैं स्टोरी में। सो हियर द स्टोरी। द टू बॉयज स्टार्टेड in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. What was a barefoot-footed man doing on the steps of a house in the middle of London? जो दो लड़के थे, स्टार्टेड मतलब चकित हो गए, स्टार्टल्ड इन सरप्राइज, एकदम देखकर सरप्राइज, बहुत चक्के रह जाना। एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ ए पेयर ऑफ बेयर फीट, नंगे पैरों के मिट्टी में सने हुए नंगे पैरों के निशान एक जगह देखकर वो एकदम चकित रह गए, बहुत चक्के से रह गए। लेकिन व्हाट वाज द बेयर फुटेड मैन डूइंग? वह आदमी कर क्या रहा था? ऑन द स्टेप्स ऑफ ए हाउस इन द मिडिल ऑफ द लंदन, लंदन के बीचों बीच शहर में नंगे पैर वाला आदमी मिट्टी में सना हुआ क्या कर रहा था? एंड वेयर वाज द मैन, और वो आदमी कहां था? As they gazed, a remarkable sight met their eyes. Gazed मतलब घूर कर देखना। जैसे ही उन्होंने घूर कर देखा तो एक बड़ा ही बढ़िया दृश्य उनकी आंखों को देखने को मिला। A fresh footmark appeared from nowhere. एक नया पैर, उसका एक निशान, पता नहीं कहां से एक आ गया। Further footprints followed, और फिर पैरों के निशान followed, एक का पीछे एक आते चले गए। Descending the steps, सीढ़ियों से उतरते हुए, and progressing down the street, और गली में आगे बढ़ते हुए। The two boys followed fascinated until the muddy impressions become fainter and fainter. वो दोनों बच्चे उन पैरों के निशानों को फॉलो करते चले गए जब तक कि वो पैरों के निशान फेंटर और ज्यादा हल्के नहीं पड़ गए। एंड एट लास्ट डिसअपियर्ड ऑल टुगेदर, और अंत में वो दोनों गायब हो गए। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ। इस रहस्य की जो एक्सप्लेनेशन थी बड़ी आसान थी। द bewildered boys, भौचक्के से वो लड़के, had been following a scientist, एक साइंटिस्ट का पीछा कर रहे थे, who had just discovered how to make the human body transparent. वो भौचक्के से लड़के एक ऐसे वैज्ञानिक का पीछा कर रहे थे जिसने अभी हाल में ही ये डिस्कवर किया था कि किस तरह से ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी बनाया जाए। ग्रिफिन द साइंटिस्ट हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट, ग्रिफिन ने कैरिड आउट, प्रयोग किए, एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट, एक के बाद एक प्रयोग करता चला गया, टू प्रूव दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल, और ये सिद्ध कर दिखाया कि ह्यूमन बॉडी जो है वो इनविजिबल बन सकती है, अदृश्य हो सकती है। फाइनली ही सॉलोड सर्टेन रेयर ड्रग्स, कुछ उसने, रेयर मतलब दुर्लभ, कुछ दवाइयां उसने निगल ली। एंड हिज बॉडी बिकम एज ट्रांसपेरेंट एज ए शीट ऑफ ग्लास, एक ग्लास की तरह से उसकी बॉडी ट्रांसपेरेंट हो गई। दो इट ऑल्सो रिमेंड एज सॉलिड एज ग्लास, हालांकि ये बॉडी उसकी ग्लास की तरह से ही सॉलिड रही। ब्रिलियंट साइंटिस्ट ही वाज, ग्रिफिन वाज रादर ए लॉलेस पर्सन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है एक्सप्लेनेशन के लिए भी। ग्रिफिन बहुत होशियार वैज्ञानिक तो था, लेकिन वो कानून को तोड़ने वाला व्यक्ति भी था और लॉलेस पर्सन था। His landlord disliked him and tried to eject him. उसका मकान मालिक उसे डिसलाइक करता था और उसको निकालने की कोशिश की उसने। In revenge, Griffin set fire to his house. To get away without being seen, he had to remove his clothes. और बिना दिखाई देने के लिए उसने उसके घर को आग लगा दी, और बिना दिखाई दिए भाग जाने के लिए उसे अपने कपड़े उतारने पड़े। Thus, it was that he became a homeless wanderer, और इस तरह से वो क्या बन गया? एक होमलेस wanderer, एक बिना घर का घुमक्कड़ आवारा बन गया। विदाउट क्लॉथ्स, विदाउट मनी एंड क्वाइट इनविजिबल, बिना पैसे के, बिना घर के, बिना कपड़ों के, और पूरी तरह से इनविजिबल। Until he happened to step in some mud, स्टेप उसको पैर अपने डालने पड़े, जब तक कि वह बचते बचाते उसको अपने पैर मिट्टी में नहीं डालने पड़े।
एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉक्ड, और अपने पैरों के निशान जब तक नहीं छोड़े तब तक वह एक क्या बना रहा, एक अदृश्य व्यक्ति बना रहा, जब तक कि उसको संयोग बस मिट्टी में अपने पैर नहीं रखने पड़े। और जब वह आगे बढ़ा तो उसके पैरों के निशान बनते चले गए। ही escaped easily through enough from the boys who followed his footprints in London। वह बड़ी आसानी से उन बच्चों से उसने अपना पीछा छुड़ा लिया, उन लड़कों से, द बॉयज, जो कि लंदन में उसका पीछा कर रहे थे। बट हिज एडवेंचरस वर नो मीन्स ओवर, लेकिन उसके एडवेंचरस मतलब साहसिक कार्य वो अभी तक खत्म नहीं हुए थे। ही हैड चूजन ए बेड टाइम ऑफ ईयर टू वंडर अबाउट लंदन विदाउट क्लॉथ्स। उसने लंदन में बिना कपड़ों के घूमने के लिए, क्योंकि जब उसने अपने मकान मालिक के घर को आग लगा दी तो बचकर निकलने के लिए उसे अपने कपड़े उतारने पड़े, लेकिन उसने ये साल का बड़ा गलत समय चुना था, बैड टाइम ऑफ द ईयर, बिकॉज इट वॉज मिड विंटर, सर्दियों का बिल्कुल बीच में था, मिड विंटर्स थी। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड एंड ही कुडंट डू विदाउट क्लॉथ्स, वह बिना कपड़ों के नहीं रह सकता था। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग about the street, he decided to slip into a big London store for warmth। तो लंदन की गलियों में घूमने की बजाय he decided, उसने ये डिसाइड किया कि वह लंदन के एक बड़े स्टोर में slip into मतलब चोरी से घुस जाएगा। क्लोजिंग टाइम अराइव, जब स्टोर के बंद होने का समय आया, and as soon as the doors were shut, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस। और जैसे ही दरवाजे बंद हुए, एज सुन एज, जैसे ही दरवाजे बंद हुए, ग्रिफिन ने अपने आप को एबल पाया कि वह अपने आप को प्लेजर दे सके, क्लॉथिंग का, अच्छे अच्छे कपड़े पहने उसने, फीडिंग का, खाना खाने का, विदाउट एनी एक्सपेंस। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस एंड रैपर्स एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लॉथ। उसने बॉक्सेस तोड़ दिए, रैपर्स फाड़ दिए और अपने आप को बड़े अच्छे कपड़ों से फिटेड कर लिया, सुसज्जित कर लिया, उसने बढ़िया कपड़े पहन लिए। सून द शूज विद शूज एंड ओवरकोट एंड ए वाइड ब्रिम्ड हेड हैड बिकम ए फुली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन। जल्दी ही उसने क्या पहना, एक वाइड ब्रिम्ड हेड पहना और पूरी तरह से दिखाई देने वाला एक विजिबल पर्सन बन गया। In the kitchen of the restaurant, he found cold meat and coffee। किचन में उसको, रेस्टोरेंट में गया जहां किचन में उसको मीट और कॉफी मिली। And he followed up by meal with sweets and wine। उसने कुछ स्वीट्स, मिठाइयां और वाइन ली from the grocery store से। Finally he settled down to sleep on a pile of quilts। और अंत में खा पी कर वह क्या हुआ, सोने के लिए तैयार हो गया। If only Griffin had managed to wake up in good time, और सो गया और अगली सुबह अगर वह सही समय पर जग जाता, if only, अगर काश वह सही समय पर जग जाता, all might have been well, तो शायद सब कुछ अच्छा रहता। अगर ग्रिफिन सुबह जल्दी सही समय पर जग गया होता तो सब कुछ सही हो गया होता। As it was, जैसा कि ये था, क्या था, he did not wake up until the assistants were ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग। और जो सहायक कर्मचारी थे स्टोर के, वो सुबह जल्दी आ रहे थे। वेन ही सॉ ए कपल ऑफ देम, मतलब वह लेट जगा और उनमें से कपल ऑफ देम, उनमें से दो व्यक्ति, अप्रोचिंग ही पैनिक, वह परेशान हो गया। दो व्यक्ति जब उसकी तरफ आ रहे थे वह परेशान हो गया, एंड बिगेन टू रन, और भागने लगा। दे नेचुरली गेव चेस, और स्वाभाविक रूप से उन दोनों व्यक्तियों ने उसका पीछा किया। In the end, he was able to escape only by quickly taking off his newly founded cloth। newly founded clothes इसलिए कहा है क्योंकि वह स्टोर में कल रात ही उसे ये सारे कपड़े मिले थे, लेकिन एक बार फिर से उन्हें वो कपड़े उतारने पड़े। ग्रिफिन ने वो सारे कपड़े उतार दिए और अपने आप को उनसे बचा लिया। So once more he found himself invisible but naked in the chill January air। और एक बार फिर से उस जनवरी की ठंड में वह फिर से नेक्ड था। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ ए थिएट्रिकल कंपनी। इस बार उसने निश्चय किया कि वह कहां जाएगा, थिएटर वर्ल्ड में जाएगा, थिएटर कंपनी में जाएगा, नाटक कंपनी में जाएगा।
in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulder. केवल कपड़े ही नहीं, जो कंधों के ऊपर का जो खाली स्थान है, जो गर्दन की जगह है या चेहरे की जो खाली जगह है, उसको भी ढका जा सके. शिवरिंग विद कोल्ड ही हरीड, और ठंड से कांपते हुए, शिवरिंग मतलब कांपना, कांपते हुए ही हरीड जल्दी से हुआ कहां गया, डूरी लेन गया. डूरी लेन लंदन का जो फिल्म सिटी है वहां गया. द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, थिएटर वर्ल्ड का सेंटर है डूरी लेन. ही सून फाउंड ए सुटेबल शॉप, उसे एक सुटेबल शॉप मिली जो कॉस्ट्यूम बेचती थी. ही मेड हिज वे इनविजिबल अपस्टेयर्स एंड केम आउट ए लिटिल लेटर बियरिंग बैंडेजेस राउंड हिज फोरहेड, डार्क ग्लासेस, false nose, big bushy side whiskers and a large head. और उसने इनविजिबल होकर अपना रास्ता ऊपर बनाया और केम आउट, थोड़ी देर में ही वह वापस आया. बियरिंग बैंडेजेस, अपने माथे पर, फोरहेड माथे पर उसने क्या पट्टियां बांध रखी थी. डार्क ग्लासेस, काला चश्मा पहन रखा था. फाल्स नोज, एक झूठी नाक लगा रखी थी और बड़ी बड़ी मूछें लगा रखी थी. एंड ए लार्ज हैट, और सर को ढकने के लिए एक लार्ज हैट. टू escape without being seen, he callously attacked the shopkeeper from behind. और बिना दिखाई दिए भाग जाने के लिए उसने शॉपकीपर को पीछे से अटैक किया. आफ्टर विच ही रोब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड, और उसने वो सारा पैसा उसका लूट लिया जो कुछ भी उसे वहां से मिल सकता था. Eager to get away from crowded London, he took a train to the blaze of Iping, where he booked 2 rooms at the local inn. इन मीन्स धर्मशाला. और उत्सुक होकर कि वह इस भीड़ भाड़ वाले लंदन से बाहर चला जाए, सो उसने एक ट्रेन पकड़ी जो कि आइपिंग ब्लेज जाती थी, जहां की धर्मशाला में उसने एक छोटी सी लॉज में उसने 2 कमरे बुक किए. The arrival of a stranger at an inn in winter was in any case an unusual event. So आइपिंग गांव में सर्दियों में किसी भी स्ट्रेंजर का आना ये एक अनयूजुअल केस था, मतलब एक असाधारण घटना थी. ए स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस, एक अजनबी जिसकी अपीयरेंस इतनी अनकॉमन है. सेट ऑल टंग्स बैगिंग, सबकी जो टंग्स बैगिंग मतलब सब लोग उसके बारे में बात करने लगे. मिसेज हॉल, द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, जो मकान मालिक थे उनकी पत्नी मिसेज हॉल, मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली, उससे दोस्ती करने की हर कोशिश की. बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक एंड टोल्ड हर, ग्रिफिन ने उससे बात नहीं की, ग्रिफिन को उससे बात करने की कोई इच्छा नहीं थी, डिजायर. एंड टोल्ड हर, उसे बता दिया, माई रीजन फॉर कमिंग टू आइपिंग इज ए डिजायर फॉर सॉलिट्यूड. सॉलिट्यूड मतलब एकांतवास, मैं अकेला रहना चाहता हूं. आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क, मैं नहीं चाहता कोई मेरे काम में डिस्टर्ब करे. एंड बिसाइड्स, और इसके अलावा, एन एक्सीडेंट हैज इफेक्टेड माई फेस, एक एक्सीडेंट से मेरे चेहरे को चोट पहुंची है. सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वाज एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट, एसेंट्रिक मतलब सनकी, और मिसेज हॉल जो थी पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो गई कि उनका गेस्ट जो है वो एक एसेंट्रिक साइंटिस्ट है, एक सनकी वैज्ञानिक है. एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, और एक बात और थी, एक फैक्ट था कि उसने उनका किराया एडवांस में दे दिया था. मिसेज हॉल वाज प्रिपेयर्ड टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर, मिसेज हॉल तैयार हो गई कि उसके व्यवहार को और उसके टेम्पर को सहन करने के लिए. But the stolen money did not last long, and presently Griffin had to admit that he had no more ready cash. He pretended. और जो चुराया हुआ धन था, जो डूरी लोन से उसने चुराया था, उस थिएटर वर्ल्ड कंपनी में से चुराया था, वो ज्यादा दिन तक नहीं चला और उसे स्वीकार करना पड़ा कि अभी उसके पास कोई कैश नहीं है. लेकिन ही प्रिटेंडेड, उसने क्या बहाना किया कि दैट ही वाज एक्सपेक्टिंग ए चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट, कोई उसको एक चेक आ सकता है किसी भी समय. शॉर्टली आफ्टरवर्ड एक क्यूरियस एपिसोड अकर्ड, लेकिन कुछ ही समय में एक क्यूरियस एपिसोड हुआ. वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग ए क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ वर अवेकन्ड, जल्दी सुबह क्लर्जीमैन और उसकी पत्नी जग गए. कैसे? बाई नॉइज इन द स्टडी, स्टडी में कुछ शोरगोल था स्टडी रूम में.
Creeping downstairs, they heard the chink of money being taken from the clergyman's desk. Creeping downstairs, रेंगते हुए धीरे धीरे जब वो डाउनस्टेयर्स चल रहे थे तो उन्होंने नीचे से सुना चिंक ऑफ मनी, पैसों के खनकने की आवाज. दैट वाज बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन डेस्क, क्लर्जीमैन की डेस्क से वो पैसा लिया गया था. विदाउट मेकिंग एनी नॉइज एंड विद ए पोकर, पोकर मतलब एक चाकू जैसा होता है पोकर, ग्रेस्प फर्मली इन हिज हैंड, द क्लर्जीमैन फ्लंग ओपन द डोर, एकदम से दरवाजा खोला और आवाज दी सरेंडर, सावधान हो. इन टू हिज अमेजमेंट he realized that the room appeared to be empty. Amazement मतलब उसको सरप्राइज हुआ, उसने ये महसूस किया कि कमरा खाली है, कोई नहीं था वहां पे. There was no one. He and his wife looked under the desk. डेस्क के नीचे देखा. क्लर्जीमैन ने, उसकी वाइफ ने डेस्क के नीचे देखा. Behind the curtains, even up in the chimney, चिमनी में भी देखा. चिमनी जो ठंडे प्रदेश होते हैं वहां पर घर को गर्म करने के लिए एक आग जलाने का जो स्थान होता है उससे धुआं निकलने की जगह चिमनी, उसमें भी देखा. देयर वाजंट ए साइन ऑफ एनीबडी, वहां किसी के भी होने का कोई साइन नहीं था. देयर वाजंट ए साइन, एक चिन्ह भी नहीं था. येट द डेस्क हैड बीन ओपेन्ड, हालांकि डेस्क खोली गई थी. एंड द हाउस कीपिंग मनी वाज मिसिंग, और जो घर चलाने का जो हाउस कीपिंग मनी होता है वह मिसिंग था, वह पूरी तरह से खत्म हो चुका था, वहां पर नहीं था, मिसिंग था. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, बड़ा अजीब मामला है. एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बड़ा अजीब मामला है. द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, पूरे दिन वो यही कहता रहा, बड़ी अजीब बात है, वहां कोई नहीं था, पैसा गायब था, कोई नहीं था, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर उसने कहा. बट इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसिज हॉल्स फर्नीचर ए लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग. लेकिन ये उतनी अजीब नहीं था जितना कि मिसिज हॉल के फर्नीचर का हाल हुआ नेक्स्ट मॉर्निंग, उसी समय. द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली. मिसिज हॉल और मिस्टर हॉल, लैंडलॉर्ड और उनकी वाइफ, वो दोनों सुबह जल्दी उठे. एंड वर सरप्राइज्ड टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, और बड़े चकित रह गए कि आज जो वैज्ञानिक है, ग्रिफिन है, उसके कमरे का दरवाजा खुला हुआ है. यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड, आमतौर पर यूजुअली मतलब अक्सर ये बंद रहता था और लॉक्ड रहता था. एंड ही वॉज फ्यूरियस, गुस्सा हो जाता था इफ एनीवन एंटर्ड हिज रूम, अगर कोई भी उसके कमरे में आता तो वह फ्यूरियस, गुस्सा हो जाता. द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू गुड टू बी मिस्ड. टू गुड टू बी मिस्ड मतलब इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि मिस नहीं की जा सकती थी. दे पीप्ड राउंड द डोर, सॉ नोबडी एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट. उन्होंने झांक कर देखा राउंड द डोर, दरवाजे के चारों ओर, और उन्होंने सो नोबडी, कोई नहीं था. सो दे डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, निरीक्षण करने का, जांच पड़ताल करने की उन्होंने डिसाइड किया. द बेड क्लॉथ्स वर कोल्ड, शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम. जो बिस्तर के कपड़े थे वो ठंडे हो चुके थे. इसका मतलब था कि साइंटिस्ट काफी समय से वहां पर नहीं था. द स्ट्रेंजर स्टिल, और सबसे अजीब बात यह थी, द क्लॉथ्स एंड बैंडेजेस दैट ही ऑलवेज वोर, वो कपड़े और वो बैंडेजेस, वो पट्टियां जिसे वह हमेशा पहने रहता था, वर लाइंग अबाउट द रूम, वो कमरे में बिखरी पड़ी थी. All of a sudden, Mrs. Hall heard a sniff close to her ear. अचानक से मिसिज हॉल ने heard a sniff, इसने मतलब छींकने की आवाज सुनी. अपने कान के पास मिसिज हॉल ने छींकने की आवाज सुनी. A moment later, the hat on the bedpost leaped up. जो बिस्तर बेड था उसके पोस्ट पर एक हेड रखा हुआ था, वो लीप्ड अप, उछला. एंड डैश्ड इनटू हर फेस, और मिसिज हॉल के चेहरे पर जाके लगा. देन द बेडरूम चेयर बिकम अलाइव, और बेडरूम में रखी हुई चेयर थी वो जीवित हो उठी. कैसे? स्प्रिंगिंग इनटू द एयर इट चार्ज स्ट्रेट एट हर, लेग फोरमोस्ट, और जो कुर्सी की आगे की जो टांगे होती हैं उससे उसने चार्ज कर दिया, आक्रमण कर दिया, स्ट्रेट टू हर, एकदम सीधा उस पर.
As she and her husband turned away in terror, the extraordinary chair pushed them both out of the room. तो उस असाधारण कुर्सी ने उनको क्या करा, कमरे से बाहर ढकेल दिया. And then appeared to slam and lock the door after them. Slam मतलब दरवाजा धड़ाम से बंद हुआ और उसके बाद में दरवाजा बंद हो गया. Mrs. Hall almost fell down the stairs in hysterics. Hysterics मतलब जैसे दौरे पड़ते हैं मिर्गी में, बिल्कुल बेहोशी में वह fell down, गिर ही पड़ी थी. She was convinced that the room was haunted by spirits. वह उनको विश्वास हो गया कि ये कमरा जो है स्पिरिट, इसमें कुछ भूत प्रेत का साया है. And the stranger had somehow caused these to enter into the furniture. और जो ग्रिफिन वैज्ञानिक है, स्ट्रेंजर जो है, उसने क्या किया है कि इस फर्नीचर में एंटर करा दिया है. उस ग्रिफिन साइंटिस्ट ने उनको एंटर करा दिया है. माई पुअर मदर यूज्ड टू सिट इन दैट चेयर. मेरी बेचारी माँ उस चेयर में बैठा करती थी. सी मोर्न, मिसेज हॉल रोती रही. टू थिंक इट शुड रेज अप अगेंस्ट मी नाउ, ये सोचते हुई कि ये कुर्सी अब मेरे खिलाफ खड़ी हुई है. द फीलिंग अमोंग द नेबर्स वाज दैट द ट्रबल वाज कॉज्ड बाई विचक्राफ्ट. मतलब एक जादू टोने से ये जो परेशानी हो रही है, इसका मतलब जादू टोने से संबंधित कुछ है. बट विचक्राफ्ट और नॉट, लेकिन क्या ये विचक्राफ्ट है या कुछ और है? When news of the burglary at the clergyman's home become known, जब क्लर्जीमैन्स की घर चोरी की खबर जो थी वह लोगों को पता चली, द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वाज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड. तो जो अजनबी वैज्ञानिक था उसको पूरी तरह से इसके लिए जिम्मेदार माना गया. एंड हैविंग ए हैंड इन इट, कि उसका ही इसमें हाथ है. Suspicion grew even stronger when he suddenly produced some ready cash. और संदेह और तब ज्यादा गहरा गया जब उसने तुरंत रेडी कैश दिखाया. Though he had admitted not long before that he had no money, क्योंकि कुछ समय पहले ही उसने ये स्वीकार किया था कि उसके पास रेडी कैश नहीं है. The village constable were secretly sent for. Sent for मतलब बुला लिया गया. जो गांव के सिपाही थे, पुलिस थी, उसको बुला लिया गया. Instead of waiting the constable, Mrs. Hall bent to the scientist who had somehow mysteriously appeared from the empty bedroom. पुलिस वाले का इंतजार किए बिना मिसेज हॉल सीधे ग्रिफिन के पास पहुंचती हैं, साइंटिस्ट के पास पहुंचती हैं, जो मिस्टीरियसली बड़ी रहस्यमय तरीके से कमरे से, खाली कमरे से, एम्प्टी बेडरूम, खाली कमरे से प्रकट हो गया. I want to know what you have been doing to my chairs upstairs. मिसेस हॉल ने सीधा क्वेश्चन किया कि मैं ये जानना चाहती हूं कि आप मेरी कुर्सी के साथ क्या कर रहे थे. And I want to know how it is you came out of an empty room and how you entered a locked room. मिसेस हॉल ने उससे पूछा कि मैं ये जानना चाहती हूं कि तुम किस तरह से एक खाली कमरे में प्रकट हो गए और मेरी कुर्सी के साथ आप क्या कर रहे थे. द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, मतलब जल्दी गुस्सा हो जाता था. एंड नाउ ही बिकम फ्यूरियस, अब वो बहुत तेज गुस्सा हुआ. यू डोंट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम, ही शाउटेड. वह चिल्लाकर बोला, तुम नहीं जानते कि मैं क्या हूं और मैं कौन हूं. व्हाट एंड हु, कौन और क्या हूं. वेरी वेल, आई विल शो यू, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मैं क्या हूं. सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस, पट्टियां खोल दी, बिस्कर्स मूछें उतार दी, स्पेक्टिकल चश्मे उतार दिए, एंड इवन नोज, और वो अपनी नोज भी फेंक दी. इट टुक हिम ओनली ए मिनट टू डू दिस, 1 मिनट ये सब कुछ करने में उसे लगी. द हॉरिफाइड पीपल इन द बार, और उनके होटल के बार में जो लोग डरे हुए जमा हुए थे, फाउंड देमसेल्फ स्टेयरिंग एट ए हेडलेस मैन. उन्होंने अपने आप को, वो लोगों ने अपने आप को एक ऐसे आदमी को देखते हुए पाया जिसका सर ही नहीं था. मिस्टर जेफर्स, द कांस्टेबल, नाउ अराइव्ड and was quite surprised to find that he had to arrest a man without a head.
मिस्टर जेफर्स जो पुलिस वाले थे, कांस्टेबल थे उस गांव के, वो आ गए थे और ये देखकर बड़े सरप्राइज हुए कि उनको क्या करना था, एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करना था जिसका सर ही नहीं था। बट जेफर्स वॉज नॉट इजीली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी। लेकिन जेफर्स को अपनी ड्यूटी करने से आसानी से नहीं रोका जा सकता था। इफ ए मजिस्ट्रेट वारंट ऑर्डर, अगर किसी मजिस्ट्रेट ने के वारंट में ये ऑर्डर है कि आपको किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना है, सो ए पर्सन अरेस्ट, दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड विदाउट और विद और विदाउट हेड, तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया ही जाना है, सर के साथ या बिना सर के। There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible. तो एक बड़ा ही रिमार्केबल उल्लेखनीय दृश्य था वहां पर कि एक पुलिस वाले ने, एक पुलिसमैन ने ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट करने की कोशिश की, कोशिश की, जो बिकमिंग बहुत जल्दी ही धीरे धीरे इनविजिबल होता जा रहा था। He threw off one garment after another, उसने एक के बाद एक कपड़े अपने उतारता चला गया। Finally a shirt flew into the air, और एक शर्ट हवा में उछली। And the constable found himself struggling with someone he could not see, और फाइनली उस मिस्टर जेफरसन ने अपने आप को एक ऐसे व्यक्ति के साथ लड़ते हुए पाया जिसे कि वह नहीं देख। Some people tried to help him, कुछ लोगों ने उसकी मदद करने की कोशिश भी की, बट फाउंड देमसेल्फ हिट बाई ब्लोज, लेकिन उन्होंने क्या पाया, अपने आप को घूसा पड़ते हुए पाया, उन पर घूसे बरस रहे थे। दैट सीम्स टू कम फ्रॉम नोवेयर, जो पता नहीं कहां से आ रहे थे। इन द एंड जेफर्स वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस एज ही मेड ए लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन टू द अनसीन साइंटिस्ट, और जेफरसन बेहोश होकर गिर गया जब उसने एक इनविजिबल मैन को पकड़ने की कोशिश की। देयर वॉज नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम, आवाजें आ रही थी, नर्वस आवाजें आ रही थी कि उसको पकड़ो पकड़ो। बट दिस वॉज इजियर सेड देन डन, लेकिन ये कहना करने से बहुत ही आसान था। इजियर सेड, कहना आसान था, देन डन, करने से। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री एंड नो वन नो वेयर टू ले हैंड ऑन हिम, ग्रिफिन ने अपने आप को आजाद करा लिया और कोई नहीं जानता था कि अब ग्रिफिन को कहां पकड़ा जाए। ये स्टोरी लिखी है H.G. वेल्स ने।